अगर तुम एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो और एग्ज़ाम आ रही हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक लाइफ सेवियर होने वाली है। मैं सिर्फ स्टडी टिप्स नहीं बल्कि बताऊंगी तुम्हें कैसे स्मार्ट वे में प्रिपेयर करना है फॉर एग्ज़ाम्स, कौन से ऑथर के कोटेशन लिखने चाहिए और कौन से वर्क्स को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इनमें मैंने एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जो टॉपर्स अपनी आंसर शीट में लिखते हैं और 10 मार्क्स यूं ही ले जाते हैं। इस वीडियो को हम समझेंगे 6 पार्ट में, सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1, अंडरस्टैंड द एग्जाम। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम एक्चुअली टेस्ट क्या करता है। सिर्फ स्टोरी या पोम याद रखना काफ़ी नहीं होता। एग्जामिनर देखना चाहता है कि तुम्हें ऑथर के वर्क्स को समझा है या नहीं। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। डिस्कस वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोएट। तो इस क्वेश्चन से तुम क्या समझ रहे हो? अब मैं इसका अप्रोच बताती हूँ। फर्स्ट मैं बताऊंगी रॉन्ग अप्रोच, देन राइट अप्रोच। रॉन्ग अप्रोच ये है, यू जस्ट थिंक जस्ट राइटिंग पोम समरी, जस्ट, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। देन इसका राइट अप्रोच क्या है, स्टार्टिंग विद कोट, एक कोटेशन डाल दो वर्ड्सवर्थ का फेमस कोटेशन। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। अब तुम्हारे आंसर में थोड़ा वेटेज आ गया। अब एक्सप्लेनेशन कर दो, ये कोटेशन दिए है वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ बिलीव नेचर हील्स ह्यूमन सोल, दैट्स व्हाई हिज पोम लाइक टिंटर एबे एंड डैफोडिल्स आर स्पिरिचुअल नॉट जस्ट स्कैनिंग। तो इसमें मैंने प्रो टिप क्या दिया, ऑलवेज स्टार्ट विद कोटेशन प्लस आइडिया प्लस एग्जाम्पल, दैट्स इट। अब आते हैं पार्ट 2 में, हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग। इस पार्ट को हम समझेंगे 4 सब पॉइंट्स से। इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस में सब कुछ बहुत वास्ट लगता है, शेक्सपियर से लेकर इलियाड तक, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्मार्टली। 2.1, पोएट्री से स्टार्ट करो क्योंकि ये इजी टू रिमेंबर और स्कोरिंग भी होता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्सवर्थ के 2 वर्क्स है और दोनों वर्क्स में ही सेम कोटेशन डालेंगे जिससे टाइम और एफर्ट दोनों बचेगा। जैसे वर्ड्सवर्थ, इनका 2 वर्क है डैफोडिल्स और टिंटर एबे। अब ये दोनों में से कोई भी एक एग्जाम में आ गया ना तो मैं सेम कोटेशन डालूंगी विलियम वर्ड्सवर्थ का। क्या, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, दैट्स इट। सेकेंड, जॉन किट्स का 2 वर्क है, ओड टू अ नाइटिंगेल एंड ओड ऑन अ क्रैशियन ओड। तो अब सेम किट्स के साथ भी यही करेंगे, 2 वर्क्स, यूज सेम कोटेशन इन बोथ वर्क्स। अब कोट क्या है, ब्यूटी इज ट्रू ब्यूटी। देन अब आते हैं हम लोग 2.2, ड्रामा। विलियम शेक्सपियर है, इसका 3 ड्रामा हम लोग ले लेते हैं, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर। इसमें भी सेम प्रोसेस, 3 वर्क्स है, सेम कोटेशन डालेंगे। अब ये कोट क्या है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन। सेकेंड ऑथर है जॉर्ज बर्नार्ड, इनका फेमस वर्क है आर्म्स एंड द मैन। अब इसमें हम फेमस कोटेशन डालेंगे, लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, इट्स अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। ठीक है, तो अब आप लोग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ गए होंगे। अब चलो नोवेल में। 2.3, जेन ऑस्टिन की एक नोवेल लेते हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये मोस्ट फेमस नोवेल है इनका। अब इसमें हम एक कोटेशन यूज करेंगे, इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। देन चार्ल्स डिकिंसन का 2 वर्क लेते हैं, नोवेल्स, अ टेल ऑफ 2 सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट। अब सेम इसमें भी करेंगे, एक वो ऑथर है, इनका 2 वर्क है और एक कोटेशन, दैट्स इट। ठीक है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम। अब ये कोटेशन को मैं अ टेल ऑफ 2 सिटीज में भी डालूंगी और ओलिवर ट्विस्ट में भी डालूंगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 2.4, मॉडर्न राइटर्स में। मॉडर्न राइटर्स अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, टी.एस. इलियट, इनका फेमस वर्क है द वेस्टलैंड। इसमें मैं एक कोटेशन डालूंगी, वेस्टलैंड का कोई भी क्वेश्चन आए मैं यही कोटेशन डालूंगी। अप्रैल इज द क्रूलियस्ट मंथ। सेकेंड ऑथर वर्जीनिया वुल्फ, टू द लाइट हाउस। अब इसका फेमस कोट है, अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज टू राइट फिक्शन। इसमें मेरा एक्सपर्ट टिप है कि एक ऑथर के 2-3 वर्क्स और एक स्ट्रॉन्ग कोट याद रखो, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और एफर्ट भी बचेगा और वर्क स्मार्टली भी हो जाएगी। देन अब आते हैं हम लोग
पार्ट 3 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स बनाना एक आर्ट है। अब कॉपी मत करना, अपने स्टाइल में लिखना। जैसे लेक्चर अटेंड किया तुमने और क्लास में जो भी लिखाया गया वो तुमने लिखा, ठीक है। अब अक्सर बच्चे ये बोलते यही तो है नोट्स। नो बच्चे, ये क्लास नोट्स है, ठीक है। और आपको अब घर में जाके उसको दोबारा पढ़ना है और सेकेंड रिसर्च करना है उसके ऊपर, देन अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये तुम्हारे नोट्स हैं जो सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। अब आते हैं स्ट्रक्चर में। अब हम लोग नोट्स बनाएंगे तो उसका कोई तो स्ट्रक्चर होगा ना, तो वो स्ट्रक्चर मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले रहेगा कोट, देन अब अबाउट द ऑथर में हम लोग क्या डालेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका ऑथर का बर्थ और डेट डालना है, एंड देन उनकी राइटिंग स्टाइल को, ठीक है। और आप खुद से ऐड ऑन कर सकते हो। देन थर्ड में लिखेंगे थीम, फोर्थ समरी और एक्सप्लेनेशन, फिफ्थ कंक्लूजन। दैट्स इट, आपका हो गया वो वर्क कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल ऑथर विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका देखो मैंने डाल रखा है बर्थ और डेथ टाइम, ठीक है। उनका फेमस कोटेशन है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। अब इसमें थीम हम लोग क्या डालेंगे, नेचर, सिंप्लिसिटी, इमोशनल ट्रूथ, ठीक है। अब इसका समरी एक्सप्लेन क्या करेंगे, दिस पोम रिफ्लेक्ट्स नेचर्स रोल इन हीलिंग ह्यूमन सॉरो, ठीक है। इन शॉर्ट हो गया। देन आप कंक्लूजन में लिखेंगे वर्ड्सवर्थ टर्न्स नेचर इनटू स्पिरिचुअल टीचर, राइट। अब बोनस टिप इसका ये है, यूज ऑपोजिट कलर पेन्स टू अंडरलाइन की पॉइंट्स। अब तुम अपने आंसर्स में हमेशा कीवर्ड्स को हाईलाइट करना। अब वो क्या है, जैसे कि कोट को बॉक्स में बंद कर देना, ऑथर और उनके बर्थ, डेथ, वर्क्स को अंडरलाइन करना। और जो तुम अंडरलाइन करोगे ना, हमेशा ऑपोजिट पेन लेना। ब्लू से आंसर लिखते हो तो ब्लैक से अंडरलाइन करना। ये तुम्हारे कॉपी में ना चेरी ऑन द केक होगा, ओके, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑथर एंड देयर वर्क्स। सो गाइस लेट्स गो, रैपिड एंड फायर करते हैं। एग्जाम वाइज मोस्ट रिपीटेड ऑथर, उनके फेमस वर्क और फेमस कोटेशन का चार्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो पहले मैं ऑथर बताऊंगी, देन उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, देन फेमस कोटेशन। जॉफ्री चॉसर का फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल और इनका फेमस कोटेशन है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। विलियम शेक्सपियर का मैंने 2 वर्क लिया है, हैमलेट और मैकबेथ। फेमस कोटेशन, ऑल द वर्ड्स अ स्टेज। जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, बेटर टू रीच इन हेल देन सर्व इन हेवन। अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक लेंगे, टू अर्र इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क लेंगे, डैफोडिल्स। इनका फेमस कोटेशन है द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। जॉन किट्स का फेमस वर्क है ओड ऑन अ ग्रेंसियर अर्थ। फेमस कोटेशन, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। चार्ल्स डिकिंसन, अ टेल ऑफ टू सिटीज, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स। और ऐसे और भी फेमस ऑथर्स, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स और फेमस कोटेशन दिए हुए हैं, जो कि आप स्क्रीनशॉट कर लेना या लिख लेना, ओके। तो प्रो टिप ये है कि मैंने 10 to 12 ऑथर के आपको कोटेशन दे दिया है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो मैं गारंटी देती हूँ एग्जामिनर तुम्हारा आंसर देखकर ही खुश हो जाएगा और तुम्हें एक्स्ट्रा नंबर देगा, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 5, हाउ टू राइट आंसर्स। एग्जाम में लिखना एक आर्ट है, हर लाइन का इम्पैक्ट होना चाहिए। तो हम लोग, मैंने अभी तक पूरे वीडियो में क्या बताया, स्टार्ट विद अ कोटेशन, देन अबाउट द ऑथर, देन थीम और एग्जाम्पल, एंड विद कंक्लूजन। तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ओके। डिस्कस चार्ल्स डिकिंसन एज अ सोशल रिफॉर्मर। तो अब मैं इसका स्टार्ट कैसे करूँगी, तो इस पर एक मैं कोटेशन दूंगी, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम। अब एक्सप्लेन करूँगी, डिकिंसन यूजेस नोवेल टू शो क्लास स्ट्रगल, पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। और इसका कंक्लूजन क्या होगा, हिज वर्क्स रिफॉर्म्ड विक्टोरियन सोसाइटी दो स्टोरी टेलिंग। तो इसमें हम लोगों ने क्या समझा, हर पैराग्राफ के बाद एक एग्जाम्पल या कोट लिखो। तो मैं एक प्रो टिप देती हूँ, हर पैराग्राफ के बाद एक एग्जाम्पल या कोट लिखो और एंड करो विद एन एनालिटिकल लाइन लाइक दस डिकिंसन बिकम्स द मोरल वॉइस ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड। अगेन चेरी ऑन द केक।
अब मैं बताने वाली हूँ वो टॉपर्स सीक्रेट ट्रिक जिसका यूज करके टॉपर्स टॉप करते हैं। पार्ट 6 सीक्रेट टॉपर ट्रिक। फर्स्ट पॉइंट इज कोटेशन बैंक। कोटेशन बैंक मीन्स जिसमें सिर्फ कोटेशन हो। हर राइटर के 3 कोट लिखो और रिवाइज करो, ठीक है, हर राइटर के, ओके। देन सेकेंड पॉइंट इज कनेक्ट ऑथर्स। फॉर एग्जाम्पल, Wordsworth found peace in nature while Eliot found meaninglessness in modern life. तो ये comparatively line show maturity. तो ये comparative line लिखोगे तो आपको extra points मिलेंगे एग्जाम्स में, ओके। देन थर्ड, नीट हैंडराइटिंग और अंडरलाइनिंग करना जिसमें तुम्हें बोनस मार्क्स मिलेंगे, ओके। एकदम साफ सुथरा लिखना है और जो मैंने बताया ऑपोजिट पेन का यूज करना है। अगर ब्लू से आंसर लिखा है तो ब्लैक से अंडरलाइन करना है। 4 पॉइंट इज रिवाइज फ्रॉम योर ओन नोट्स ओनली बिफोर एग्जाम्स। एग्जाम से पहले सिर्फ अपने नोट को ही रिवाइज करना। 5 पॉइंट इज डोंट मग अप, अंडरस्टैंड द इमोशन बिहाइंड द लाइन्स। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद से समझना है, खुद से लिखना है। अब मैं इतना तो उम्मीद कर सकती हूँ कि आप इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन के बच्चे हो तो खुद से समझ के लिख ही सकोगे। रिमेंबर, लिटरेचर में मार्क्स तभी मिलते हैं जब तुम फील करके खुद से आंसर लिखते हो, नॉट जस्ट कॉपी और पेस्ट करते हो, जिससे तुम्हारे आंसर ऑटोमेटिकली अच्छे होते हैं, ओके। सो या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर लिखना एग्ज़ाम के मार्क्स इम्प्रूव हुए